खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नवादा थाना क्षेत्र के अनायठ यादव टोली मोहल्ला में शुक्रवार की रात छेड़खानी करने का आरोप लगा। हथियारबंद अपराधियों ने एक मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक को गोली बाएं साइड गर्दन में मारी गई है। इलाज के लिए आला शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। उधर घटना की सूचना पाकर एएसपी परिचय कुमार एवं नवादा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। वहीं हथियारबंद बदमाशों द्वारा करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग करने की बात भी सामने आ रही है। इसके पश्चात पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक नवादा थाना क्षेत्र के अनायठ यादव टोला मोहल्ला निवासी राजनाथ सिंह के 45 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार हैं। वह पेशे से मुंशी थे एवं किराना दुकान पर मुंशी का काम करते थे। वहीं एएसपी परिचय कुमार ने बताया कि ये लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन लोगों के बीच कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान 2-3 युवक हथियार निकालकर गोलीबारी करने लगे। गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग का रेंटर था, करिया नाम का लड़का था, कमाने खमाने वाला था, रोज राजमिस्त्री का काम करता था। जो शाम के अपने काम पर से लौट रहा था, अपने छोटी बच्ची के लिए दूध लेने के लिए जा रहा था, तो वही जल्दीबाजी में जा रहा था। तो कब्रिस्तान का गली है, उसी गली में एक लड़का वहाँ पर खड़ा था। तो वहीं पे ये लोग कहा कि तू लड़की को छेड़खानी कर रहा है। उसी में लड़का को बहुत मार दिया है। उसका कलर पकड़ के सब शर्ट का बटन तोड़ दिया। इंदौर में शुक्रवार तड़के लूट की बड़ी वारदात हो गई। अज्ञात बदमाश कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो मैनेजर के घर में घुसे और मारपीट कर परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने चाकू की नोक पर जेवर और नकदी लूट लिए तथा डिपो मैनेजर की कार लेकर भाग निकले। कार से भागे बदमाशों की आखिरी लोकेशन पुलिस को धार के समीप मिली है। लुटेरे यहां कार छोड़कर भाग गए हैं। उनके पीछे पुलिस की टीम निकल चुकी है। बदमाश कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए हैं। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक कालिंदी गोल्ड निवासी आईओसी डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल के घर को बदमाशों ने निशाना बनाया। 5 से ज्यादा बदमाश तड़के 4:30 बजे पुष्पेंद्र के घर दरवाजा तोड़कर घुसे। मैनेजर की नींद खुली तो शोर मचाया। बदमाशों ने कमरे में घुसकर पुष्पेंद्र के परिवार को बंधक बना लिया। चाकू से डराकर गले की चेन और अंगूठी छीनी, फिर कैश और दूसरे गहने निकाले। घटना के वक्त पुष्पेंद्र के 2 बेटे भी घर पर ही थे। भागते समय बदमाश होंडा सिटी कार भी ले गए। जैसे तैसे परिवार ने खुद को रस्सियों से अलग किया। हाँ, सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी। मौके पे जाकर के देखा गया है। वहाँ पे एक लंदन विला है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। वहाँ पर पीछे से कुछ वारदात करने वाले लोगों का प्रवेश हुआ है, जिसमें से मकान खाली की नीयत से उसके दरवाजे को तोड़ करके प्रवेश किया है और वहाँ से कुछ मसरूका, उसमें से 2 अंगूठियाँ हैं, एक चेन है, लगभग गाड़ी की चाबी भी उठा लिया है। उसी समय पर परिजन जाग गए तो उस पर से वो लोग भाग करके और गाड़ी लेकर के निकल गए। घमापुर थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप अटेम्प्ट का मामला प्रकाश में आया है, जहां पड़ोस में ही रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा नाबालिग को पहला फुसलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इस दौरान परिजनों ने उक्त व्यक्ति को कृत्य करने से पहले ही दबोच लिया। वहीं आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। वहीं जब परिजन रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे तो बदनामी का डर परिजनों को बताकर पुलिस एफआईआर न करने की बात कहने लगी। इस पर परिजन बिफर पड़े। वहीं जब कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचे तो इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं सूचना पर क्षेत्र के विधायक लखन घंघोरिया भी मौके पर पहुंच गए। हंगामा होने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाते हुए नाबालिग को मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से गिरफ्तार के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
स्वच्छता में 7 बार देश भर में नंबर 1 आने वाले इंदौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने कठोर टिप्पणी की है। एनजीटी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर राव के संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी के पास खुलेआम सॉलिड वेस्ट फेंका जा रहा है। इस असंवैधानिक ट्रेचिंग ग्राउंड के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राव, इंदौर कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस थमाया है। मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसकी मुख्य वजह खुले में सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करना है। इस सॉलिड वेस्ट से वहां के रहवासी इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने एनजीटी भोपाल की शरण ली। मामले में बेंच ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राव, इंदौर कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस देकर 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं कि किस तरह से ये अवैध ट्रेचिंग ग्राउंड चल रहा है और कलेक्टर इंदौर, सीएमओ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल मौन रहकर इसको संरक्षण दे रहा है। तो ऑनरेबल एनजीटी ने जो ऑर्डर किया है 15 फरवरी को, उसमें इन तीनों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके उन्होंने 6 सप्ताह के भीतर इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट इनसे मांगी है कि आप इसका एक्शन प्लान भी बताएं और इसके लिए क्या आपने किया वो सब चीज़ें आप बताएं। तो 6 सप्ताह में इन्हें रिपोर्ट देना है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। देश की जानी मानी कथावाचक एवं मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के खड़ाड़ी में आयोजित श्री रामचरितमानस 52 गांवा यज्ञ के दौरान मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे गीत सुनाकर पूरे यज्ञ को राममय कर दिया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग जया किशोरी को सुनने के लिए इस यज्ञ में पहुंचे थे। वहीं इस दौरान उन्होंने भागवत कथा सहित कई कथाएं सुनाई तथा अपनी कथा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे क्योंकि जया किशोरी पहली बार इस क्षेत्र में कथावाचन के लिए आई थी। इस कथा को सुनने के लिए मुख्य रूप से करगहर विधानसभा के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, कोचस पूर्वी के जिला परिषद नीलम पटेल सहित लाखों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु भाग लिए। ये पहली बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हरारी गांव के लोगों को और उनको यहाँ पर लाने का काम किया और जया किशोरी जी के प्रवचन से हमारे इलाके के लाखों लोगों ने प्रभावित हुआ और सुन करके अपने अंदर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम लोग चाह रहे थे कि जितना की संख्या में आज श्रद्धालु जुट के और भक्ति भाव का आनंद लें, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ जुटी और हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रहे। हमारे गांव की और हमारे कमेटी का बहुत इसमें सहयोग रहा और हम लोग आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। परम पूज्य त्रिकालदर्शी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में कोइलवर प्रखंड के गीधा में सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस भव्य शोभा यात्रा में लगभग हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने माथे पर कलश धारण कर शामिल हुए। यह भव्य शोभा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी। यह भव्य शोभा यात्रा गीधा से शुरू होकर कुल्हरिया सकड्डी 4 लाइन होते हुए कोइलवर के सो नदी से जल लिया गया। इसके पश्चात यह भव्य शोभा यात्रा कोइलवर के सो नदी से सकड्डी कुल्हरिया होते हुए पुनः गीधा यज्ञस्थली पहुंचकर विशाल जनसमूह में परिणत हो गई। इस विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए संत श्री ने कहा कि संत के सानिध्य मात्र से जीव के कुविचार का अंत हो जाता है। जल भरी आसनम जल भरी निकला है, भगवान सूर्य के मंदिर का स्थापना हो गया है, मंदिर हो गया है, उसके उपलक्ष्य में जल होगा और अच्छे लोग भर गए। पहले से सीमित जल भर रही तालाबा, अतिमि सदगुण सज्जन पहावा। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजम कुंभ कल्प की आज से शुरुआत हो गई है। राजम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु राजम पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया, जो आज दिन भर जारी रहेगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक वैसे तो देश में अनादिकाल से हर वर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजम मेला आयोजित होता है। देश विदेश के लाखों लोग राजम के पवित्र त्रिवेणी में उसी आस्था और विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उसके पश्चात भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर नाथ के दर्शन कर रहे हैं। आज पुण्य स्नान का महत्व इसलिए कि आज के दिन माघी पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान राजीव लोचन का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज माघी पूर्णिमा का महत्व बढ़ जाता है और दूर दूर से लोग आकर के महानदी में स्नान करते हैं और दुनिया का पात्र बनते हैं।
प्राचीन माघी पूर्णिमा का आज पहला दिन है। आज के दिन हम लोग, मैं तो यहीं लोकल हूँ और हम लोग हमेशा हर साल यहाँ माघी पूर्णिमा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। उसके बाद बाली की शिवलिंग बनाकर पूजा करके राजी लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। बोलिए कुलेश्वर महादेव की जय, राजीव लोचन भगवान की जय। आज माघी पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान कुलेश्वर महादेव पर भगवान जी के आशीर्वाद के लिए सबको 3 बजे से यहाँ लाइन लगाए हैं। काफ़ी अच्छा महोत्सव जैसा लगा है यहाँ पे। आज माघी पुण्य का मेला है, राजीव कुंभ मेला है और यहाँ सभी श्रद्धालु स्नान करने के महानदी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए सभी श्रद्धालु 3 बजे से यहाँ लाइन लगा हुआ स्नान कर रहे हैं। और माघी पुण्य में आज दीपदान का बहुत महत्व है। सहार थाने की पुलिस द्वारा रंगदारी सहित विभिन्न कांडों में आरोपित एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। उसे गुरुवार की रात सहार थाना क्षेत्र के बरूही गांव से किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी बरूही गाँव निवासी योगेश्वर राय का पुत्र अंकित कुमार उर्फ गुगुन है। वह सहार थाने के टॉप 10 अपराधियों में भी शामिल था। एसपी प्रमोद कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। और जैसे भागने की कोशिश की कि पुलिस की टीम ने इसको खदेड़ कर जब पकड़ने के बाद उसकी विधिवत जो तलाशी ली गई, विधिवत तलाशी में पता चला इसके पास जो कुछ पुड़िया जैसा पदार्थ काफ़ी है। उसको बाद में जब उससे पूछताछ की गई तो विधिवत तलाशी के क्रम में तो पता चला कि वो 26 पुड़िया हीरोइन जैसा पदार्थ है। और उसकी एक मोटरसाइकिल उसके पास से जब्त की गई जो अपाची बाइक है। और साथ में जो अभियुक्त का नाम है ये मोहम्मद अशरफ अली है, ये राजपुर रोहतास का रहने वाला है। इससे पूछताछ जो की गई तो इसका और भी आपराधिक इतिहास है रोहतास में, इसको हम लोग पता कर रहे हैं। बिलारी क्षेत्र के ग्राम सौंदारा निवासी रामफल पुत्र शिवचरण थाना बिलारी के घर बीती रात लगभग 8 अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दे दिया गया, जिस पर पीड़ित रामफल ने थाना बिलारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी है। बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसमें 25,000 के इनामी एक अभियुक्त जो कि करीब 22-23 साल से फरार चल रहा था और उसको गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के थाना गर्ल शाहिद इलाके में मचा हड़कंप। मुरादाबाद के थाना दलजीत इलाके के सीधी सराय में लाखों की हो गई चोरी। तुरंत पहुंची पुलिस मौके पर। दिन में हो गई चोरी करीब 40 लाख रुपयों की। पुलिस जांच में जुटी। मकान स्वामी सलीम ने और उनकी पत्नी ने दी पूरी जानकारी। हमारे घर पे चोरी हुई है। चोरी में हमारे जेवरात वगैरह चले गए। 4:30 बजे के टाइम पे हमारी वाइफ 4 बजे शाम या 4 बजे रात? 4 बजे शाम। आज शबे बारात एवं महाशिवरात्रि के मौके पर पटना सिटी खाजे कला थाना अध्यक्ष ने शांति समिति की बैठक बुलाई और भी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पुलिस कैंप, सीसीटीवी कैमरे, असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए ड्रोन का भी उपयोग लिया जाएगा। महाशिवरात्रि शोभा यात्रा में किसी तरह का हथियार लेकर चलने पर पकड़े जाने पर एफआईआर एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस जुलूस निकालने पर कमेटी के अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। शबे बारात के बाइकर गैंग पर अपनी नजर रहेगी। लहरिया कटरे पर लोडिंग बिना हेलमेट चलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी बातें थाना आदेश के सामने रखी। थाना परिसर पर शबे बारात पर्व को लेकर शांति समिति का बैठक आयोजन किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी जो भी महत्वपूर्ण इबादत की स्थान हैं सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगामी त्यौहार को मनाने का संकल्प लिया गया। तहसील चांदपुर के ब्लॉक जलीलपुर ग्राम कमालपुर में दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की है। दरअसल पूरा मामला ग्राम कमालपुर खानपुर का है, जहां पर दुकान की शटर लगाने को लेकर दबंग पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट की व घरेलू सामान को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया तथा दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। महिलाओं को मारा पीटा गया, जिससे कि गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद सतीश पुत्र महावीर ग्राम कमालपुर ने थाना चांदपुर पर तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दबंग शीशपाल पुत्र रामकिशन, सुखबीर पुत्र रामकिशन, विजय पुत्र रामकिशन आदि ने मारपीट करते हुए घायल कर डाला। बिहटा मने रोड के देवकुली गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जहां ऑटो सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर आगजनी कर बिहटा मनेर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों के हंगामे का सामना करना पड़ा। इधर मृतक की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के गुलाम लीचक निवासी कामेश्वर राय का पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है। प्रार्थी राजाराम पुत्र छब्बू निवासी ग्राम कासिया पूर्व परागना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के स्थायी निवासी है। प्रार्थी का आरोप है कि प्रार्थी की निजी भूमि जिसका आरजी नंबर 329 है, उसका सह संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दाखिल है, पर उपरोक्त दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। वह बार बार ऑनलाइन IGRS शिकायत और कई बार लिखित तहरीर देकर जिला अधिकारी से शिकायत की, परंतु प्रार्थी को कोई भी संतुष्टिजनक न्याय नहीं मिला। खापड़खेड़ा बिजली केंद्र राख की पाइपलाइन अचानक लीकेज होने के कारण स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। बिजली केंद्र के अधिकारियों को सूचना देने के बाद पाइपलाइन बंद की गई। आपको बता दें कि बिजली केंद्र द्वारा भाने गांव से सूरा देवी मार्ग पर राख की पाइपलाइन बिछाई गई है। बिजली केंद्र से रोजाना हजारों टन राख निकलती यह राख पाइपलाइन के माध्यम से वारे गांव डैम में जमा की जाती है। बिजली केंद्र द्वारा पाइपलाइन मेंटेनेंस का काम निजी एजेंसियों को दिया गया है। महाजनों प्रशासन द्वारा पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पर सालाना लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव के कारण पाइपलाइन की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।